आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ट्रंप आसिम मुनीर पर इतना ज़्यादा मेहरबान क्यों हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही शानदार हमारा एआई का कोर्स है, 4 कॉम्बो, जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, यूट्यूब 20+ एआई टूल से सब मिलेगा, प्लस थ्रू 2 फ्री ई बुक्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप, देखिए पाकिस्तान मीडिएशन तो करा रहा है, अब आप इसको जो भी बोलें। सो पाकिस्तान बैठ रहा है, हालांकि वो खाली एक होस्ट है, लेकिन ये रिश्ता काफ़ी पुराना है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने अपना सब कुछ बेच दिया है, ज़बरदस्त लॉबिंग की है। इस पर मैंने लेक्चर किया था कि जहाँ भारत ने जो लॉबिंग की है, लॉबिंग मतलब पैसा देना होता है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अरे मैं उनके पास हूँ, मैं बढ़िया, उनको मैं मनवा लूँगा। ये इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है, बनता है। कि मैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, कहते नहीं कि एक सिंपल एग्जांपल की बात करें कि मान लीजिए कि आपका कोई केस फंसा है, तो बोले अरे मुझे पैसे दो, मैं जज को जानता हूँ, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। तो वही लॉबिंग होती है। तो पाकिस्तान ने उनके करीबियों को पकड़ा, भारत ने इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ा, वहाँ पे पॉलिटिशियंस को पकड़ा, लेकिन दोनों ने पैसे दिए। बट पाकिस्तान की लॉबिंग काम कर गई। और डोनाल्ड ट्रंप, देखिए पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसकी ज्योग्राफी के लिए हर कोई मरता है। अब जाहिर सी बात, अगर आप किसी अपने आप को बेच दोगे तो कोई देश तो खरीद ही लेगा। गजब मिनरल डील्स यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने साइन की। क्रिप्टो करेंसीज के जो टेंडर्स हैं वो इनके बेटे को दिए, है ना। मतलब एक तरीके से गजब ट्रंप ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे। सेंटकॉम की बात करते हैं या फिर काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं, उसका भी वादा किया, और साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी वादा किया। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब जब पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आई है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1958, 3 बार ऐसा हुआ है ना। 1958 अयूब खान आया, अयूब खान ने एक एयरबेस दे दिया था अमेरिका को, सीक्रेट एयरबेस, कि आप यहाँ से उड़ान भरिए, ठीक है। यही 1971 में भी सेम चीज़ हुई थी। यहाँ पे हेनरी किसिंगर जो है, हेनरी किसिंगर से बहुत ही अच्छे, यहाँ पे हेनरी किसिंगर ने मतलब पाकिस्तान से बड़े अच्छे संपर्क बनाए थे। और रिचर्ड निक्सन ने तो भाई, मतलब आप ये समझिए कि पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा फेवर किया था कि भारत को धमका दिया था कि अगर तुमने हमला किया 1971 में पाकिस्तान के ऊपर तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे। तब उसके बाद रशिया हमारी मदद के लिए आया था। 1979 में जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीन बना दिए, अमेरिका की मदद से। अमेरिका ने खूब पैसा दिया। तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, और आज भी अमेरिका जो है अपने हथियार पाकिस्तान में रखता है। और पाकिस्तान एक अनसेड एयरबेस है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका से उसको पैसे मिलते हैं। ऐसे कोई पैसे 24वीं बार 24th टाइम आईएमएफ उसको लोन दे रहा है। अब देखिए, यूएई ने अभी अब पाकिस्तान से अपने सारे पैसे मांग लिए थे, सऊदी अरब ने बेल आउट कर दिया। पाकिस्तान उस लड़के की तरह है जो बहुत ही स्पॉइल्ड है, मतलब उसको कुछ नहीं आता और वो बहुत तबाही मचाता है, किसी पे गोली चला देगा, किसी को भी मार देगा, और उसकी औकात कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उसको पैसा दिया जाता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी अय्याशियाँ करते रहो। क्यों? क्योंकि जिस घर में वो रहता है वो बड़ा कीमती है। तो बस यही हिसाब किताब है। इसीलिए अमेरिका जो है वो इतना ज़्यादा मेहरबान रहता है, और अलग अलग जो भी प्रेसिडेंट आते हैं। और देखिए पाकिस्तान को भी पता है कि उसको एक चीज़ लल्लो चप्पो कैसे करनी है, वो नौकरशाही वाला हिसाब किताब, कि कैसे किसी की लल्लो चप्पो करनी है, किसी को बटरिंग करनी है, किसी का नौकर बनना है, वो भी उसको अच्छे से आता है। तो वो उसमें कामयाब रहता है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस समय पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, जैसे बेल आउट की हम बात कर रहे थे, मीडिएशन के लिए चूज़ किया गया। कतर एक बहुत ही ट्रस्टेड मीडिएटर है, हमेशा से जो मीडिएशन है वो कतर में रहा है। बट इसराइल ने क्योंकि कतर पर हमला कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मुझे मुताबिक खामेनी से मिलना है। ईरान ने बोला भाई चल बे चल निकल, मुताबिक खामेनी से मिलोगे, जाके लोकेशन दे दोगे इसराइल को और वो बम मार देगा। जब से इसराइल ने कतर पे हमला किया है ना, डर रहे हैं वहाँ पे लीडर जाने के लिए कि भैया पता चला हम गए वहाँ पे, हम पे हमला कर दिया तो हमारा तो काम हो जाएगा, हम तो गए। तो अब इसीलिए पाकिस्तान एक अल्टरनेटिव है। अमेरिका ने सुझाया है कि पाकिस्तान को चुनो, कोई बात नहीं, उनकी बढ़िया मिलिट्री भी है, आर्मी भी ठीक ठाक है, तो सही कर लेंगे वो, और हमारा का फेवरेट भी है। फिर पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है। उसने जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया वो बोला कि ये तो इस्लामिक बॉम्ब है, ये तो आपके लिए ही है, राइट। तो एक तरीके से अगर गल्फ की बात करें, क्यों सऊदी ने लोन दिया? जब यूएई ने अपना लोन वापस मांगा तो तुरंत पाकिस्तान को सऊदी ने पैसे दे दिए, और यही होता रहा है, पाकिस्तान को डूबने से बचाया। अब उसके भी अपने अपने रीज़न है कि न्यूक्लियर ब्लैक मार्केटिंग ना हो जाए, उसके पास आतंकवादी है, वो अपने लिए ही यूज़ करता है। बट वो एक फ्रैंकनस्टीन मॉन्स्टर है,
उसी के पाकिस्तान ने जो आतंकवादी क्रिएट किए हुए हैं वो उसी को ही खाते जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ है। तो अभी तो फिलहाल ट्रम्प चाहते हैं कि किसी तरीके से वॉर रुके, और जो मीडिएशन पाकिस्तान में हो रहा है वो दोबारा से शुरू होने वाला है। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो होने वाली है 21 घंटे तक। इधर जेडी वैंस को भी यहाँ पे होस्ट किया पाकिस्तान ने। जेडी वैंस को आगे कि आप जेडी वैंस को बुलाइए ना, वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस। अगर इम्पीच होता है ट्रम्प तो जेडी वैंस प्रेसिडेंट बनेंगे अमेरिका के, और उससे तो बहुत ही बेटर है डोनाल्ड ट्रम्प से। तो ये चीज़ है। उसके बाद पाकिस्तान ने ट्रम्प की चापलूसी इतनी की है, आप ये मान के चलिए कि एक जोकर की तरह। मैंने बताया ना कि शहबाज शरीफ पब्लिकली उनकी तारीफ करते हैं, बिना बात के तारीफ करते हैं। नोबेल पीस प्राइज के लिए सबसे पहले नॉमिनेट किया, ये तक बोल दिया कि भारत और हमारा युद्ध आपने रुकवाया है, आपने ये कहा है। तो जो पर्सनल केमिस्ट्री है ना, कि बहुत ही अच्छा लगता है कि जो फ्लैटरी है या जो ईगो का सेटिस्फैक्शन है, पाकिस्तान ने इसको डिकोड कर लिया है कि ट्रम्प को खुश कैसे करना है, ये चीज़ है। और उसके बाद देखिए जो साउथ एशिया पॉलिसी है ना, वो शिफ्ट हो रही है। मत भूलिए कि ईरान पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं। 2024 में आपको याद होगा जब जैश अल अदल ने स्ट्राइक्स की थी, उसके बाद पाकिस्तान ने बम मार दिए थे शिस्तान बलूचिस्तान ने ईरान के अंदर। ईरान ने भी फिर स्ट्राइक्स कर दी थी बलूचिस्तान के अंदर। तो दोनों एक बार युद्ध में जा चुके हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री है सब कुछ। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत स्टेबल नहीं हैं, बट क्योंकि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, 2010 तक तो बढ़िया रहा, अमेरिका भारत के साथ रहा। इनफैक्ट जो बाइडन भी भारत को उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ईरान वॉर है ना, उसने डायनेमिक्स को चेंज कर दिया। और ईरान वॉर और अफगानिस्तान, जब से अमेरिका यहाँ से गया है तब से उसको भी पता है कि पाकिस्तान की ज़रूरत है इन दोनों देशों को कंट्रोल करने के लिए, ज्योग्राफी की वजह से। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं कि हमको बगराम एयरबेस चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान की लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो ये चीज़ है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान गवर्नमेंट, इट्स अबाउट ऐसे मुनीर मैटर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी सिविलियन गवर्नमेंट मैटर नहीं करती, ठीक है। शहबाज शरीफ एकदम साइड लाइंड है, वो खड़े रहते हैं बस। लेकिन आसिम मुनीर जो हैं वो आते हैं। तो पाकिस्तान की ये पता है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को भी कि जो पाकिस्तान की रियल पावर है दैट इज़ मिलिट्री। और इस समय आसिम मुनीर मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर है पाकिस्तान में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है, डी फैक्टो लीडर है। तो इसीलिए जो मुस्लिम वर्ल्ड भी है वो भी इनके ऊपर भरोसा कर रहा है, चलो तुम्हारे ऊपर। क्योंकि देखिए जितने मुस्लिम वर्ल्ड हैं, गल्फ कंट्रीज, उनके पास पैसा है, बट वो मिलिट्री कभी ताकतवर नहीं रखते, ना ही वो डेमोक्रेसी बनाएंगे। क्योंकि उनको दो ही चीज़ों से डर है, प्रोटेस्ट से डर है क्योंकि उनका साम्राज्य चला जाएगा, और तगड़ी मिलिट्री से डर है। ये दोनों अगर उन्होंने, तो वो गए काम से। और रॉयल फैमिली चलाती है, उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को खड़ा किया है कि पाकिस्तान हमारा बॉडीगार्ड है, वो आएगा ना हमको बचाने। तो ये चीज़ है। अब भारत के लिए भाई जाहिर सी बात है कि टेम्पररी तो भारत, मतलब इंडिया एक तरीके से, ट्रंप बहुत तारीफ करते हैं इंडिया की, मोदी जी की भी बड़ी तारीफ करते हैं, अभी 40 मिनट बात की। लेकिन कथनी और करनी में फ़र्क दिखता है, बिल्कुल दिखता है। हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा है। इतना ज़्यादा पाकिस्तान के साथ इंगेज करना भारत के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान अपने आतंकी हमलों को रोके, आतंकियों के ऊपर नकेल कसे, क्योंकि ग्लोबल प्रेशर बनेगा, ठीक है। अब वो अपने आप को एज अ मीडिएटर दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है। और पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रेलेवेंस को गेन करता जा रहा है। अगर ये टॉक सक्सेसफुल होती है, जो कि शायद हो ही जाएगी, तो इसमें पाकिस्तान का नाम आएगा। फिर उसके बाद कश्मीर का मीडिएशन रिस्क है। देखिए याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये बोला है कि कश्मीर मुद्दे को मैं सॉल्व कराना चाहूँगा, और भारत ने बोला है कि कश्मीर हमारा है मेरे भाई। अभी डीलिमिटेशन होगा, उसमें कश्मीर की सीटें बढ़ाई जाएंगी। आपको पता है पीओके की सीटें बढ़ाई जाएंगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। तो बोला कि भैया हमारा है, तुम कहाँ से आ गए हो। बट पाकिस्तान बोलेगा ये, क्योंकि उसकी औकात तो है नहीं डायरेक्ट बढ़ जाए भारत से, ये चीज़ है। तो इसीलिए दोस्तों ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जो है ना, जियो पॉलिटिक्स, ये आ रही है एकदम। मतलब इसमें अलायंसेस नहीं बनेंगे, तुम क्या मुझे दे सकते हो, मैं क्या तुम्हें दे सकता हूँ, उस हिसाब से जो है पार्टनरशिप जो है वो बनेगी, ठीक है। और अब कुछ मिडिल पावर्स आ रहे हैं, जैसे टर्की हो गया, इजिप्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो भी इस समय मीडिएशन में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, बट रिस्क बहुत बड़ा है। सबसे पहली बात, ओवर पर्सनलाइजेशन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा नहीं रहने वाले हैं, रिपब्लिकन्स हमेशा नहीं रहने वाले हैं। जब कोई और सरकार आएगी तो जब वो देखेंगे अच्छा बेटा बहुत ज़्यादा घुस रहे थे इसमें, तो फिर वो भारत के साथ ऐसे ही पॉलिटिक्स चलती है। मिलिट्री एम्पावरमेंट, याद रखिएगा कि इसमें जितना ज़्यादा ये सपोर्ट मिलेगा तो आर्मी डोमिनेंस पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा। और लोगों का भी देखिए, आज नहीं तो कल इमरान खान जाएंगे मतलब परमानेंटली जाएंगे। जिस तरीके की उनकी हालत है ना,
इमरान खान बहुत दिन तक चलने वाले हैं नहीं, एंटिल उसको रिलीज़ नहीं किया जाता है। उनका आप ये मान के चलिए बहुत जल्द देहांत निश्चित है, ठीक है, उनकी मौत हो सकती है। जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, जिस दिन ऐसा हुआ ना उस दिन पूरे आप ये मान के चलिए कि हर एक इंसान पाकिस्तान की सड़क पर होगा। और आर्मी डोमिनेंस इसीलिए आसिम मुनीर को चाहिए भी कि हम डोमिनेट करें और उसके लिए हो सकता है वो भारत से युद्ध भी कर दे। और उसके बाद ये बैलेंसिंग अनस्टेबल है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही एक अनस्टेबल नेशन है, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उधर वहाँ पे उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट आते हैं और इधर इस्लामाबाद में मस्जिद पर हमला हो जाता है। ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे हैं, बट इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, यही दोनों गाना गाएंगे। थैंक यू सो मच।